जय श्री कृष्ण दोस्तों। परिवर्तनी एकादशी की आप सभी भक्तों को मंगल शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी आप पर सदा सर्वदा अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। और जैसा कि हम सभी जानते हैं, भगवान श्री हरि विष्णु चातुर्मास के इन 4 महीनों में योग निद्रा की अवस्था में क्षीर सागर में विराजमान रहते हैं। और ऐसी पौराणिक मान्यता है कि इन 4 महीनों के बीच में परिवर्तनी एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु करवट बदलते हैं। तो निंद्रा मग्न भगवान के करवट परिवर्तन के कारण ही इस एकादशी का नाम परिवर्तनी एकादशी है। आज के दिन भगवान विष्णु के वामन अवतार की पूजा की जाती है। और भगवान विष्णु के वामन अवतार अर्थात बौने रूप की पूजा से वाजपेयी यज्ञ के समान पुण्य फल की प्राप्ति होती है और समस्त प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। वामन भगवान की पूजा के कारण कई लोग इसे वामन एकादशी के नाम से भी जानते हैं। चलिए सुन लेते हैं परिवर्तनी एकादशी व्रत की कथा। कथा का श्रवण करने से पहले हमें एक कलश में जल ले लेना है और अपने दाएं हाथ में थोड़ा सा तिल और पुष्प लेकर के हम कथा का श्रवण करेंगे। कथा इस प्रकार से है। भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी अर्थात अजय एकादशी की कथा सुनने के बाद धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे माधव, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम क्या है, विधि विधान क्या है तथा इस व्रत की क्या महात्म्य है, यह विस्तार पूर्वक जानने की मेरी बड़ी अभिलाषा है। कृपा करके मुझे इस एकादशी के विषय में सब कुछ बताएं। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, सब पापों को नाश करने वाली और स्वर्ग प्रदायक उत्तम वामन एकादशी का महत्व मैं तुमसे कहता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। ये एकादशी जयंती एकादशी भी कहलाती है। इसका व्रत करने से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। पापियों के पाप नष्ट करने के लिए इससे बढ़कर अन्य कोई उपाय नहीं है। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन मेरे वामन रूप की पूजा करता है वो तीनों लोगों की पूजा कर लेता है। मोक्ष की इच्छा रखने वाले मनुष्यों को इस व्रत को अवश्य ही करना चाहिए। जो कमल नयन भगवान का कमल से पूजन करते हैं वो अवश्य ही भगवान के समीप जाते हैं। जो मनुष्य भाद्रपद माह के शुक्ल एकादशी को व्रत रखता है, पूजन करता है, उसे ब्रह्मा और विष्णु सहित तीनों लोगों का पूजन करने का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। सभी को इस परिवर्तनीय एकादशी व्रत अवश्य ही करनी चाहिए, क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु क्षीर सागर में अपने 4 माह की शयन के मध्य में करवट बदलते हैं। भगवान के ये वचन सुनकर युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, मुझे अति जिज्ञासा हो रही है कि संपूर्ण सृष्टि का संचालन करते हुए आप किस प्रकार सोते हैं और किस प्रकार करवट लेते हैं। किस प्रकार राजा बलि को आपने वचन में बांधा और वामन रूप धरकर क्या क्या लीलाएं की। आपके करवट बदलने के उपलक्ष्य में हमें क्या करना चाहिए, ये सब बातें आप मुझे विस्तार पूर्वक कहिए। तब युधिष्ठिर के प्रश्न सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, अब आप सब पापों को नष्ट करने वाली इस कथा को ध्यान पूर्वक सुनिए। त्रेता युग में बलि नाम का एक दैत्य था जो मेरा परम भक्त था, अत्यंत दानी था, सत्यवादी था और ब्राह्मणों को तो परम सेवक था। विविध प्रकार के वेद सूक्तों से मेरा पूजा आराधना किया करता था और नित्य ही ब्राह्मणों का पूजन तथा यज्ञों का आयोजन किया करता था। लेकिन इंद्र से द्वेष के कारण उसने इंद्रलोक तथा सभी देवताओं को जीत लिया। अब तो उसने देवलोक पर अपना आधिपत्य जमाकर सभी देवताओं को स्वर्ग से बाहर निकाल दिया। संपूर्ण लोकों का स्वामी स्वयं बन गया। आकाश, पाताल और पृथ्वी लोक तीनों ही उसके अधीन हो गए। तब देवर्षियों सहित इंद्र आदि सभी देवता भगवान के पास जाकर उनकी पूजन और स्तुति करने लगे। उन्होंने राजा बलि के अत्याचारों से मुक्ति दिलाने के लिए भगवान से प्रार्थना की। तब भगवान ने वामन रूप धरकर और वामन रूप धारण करके अवतार लिया और राजा बलि से 3 पग भूमि मांगी और फिर अपने तेजस्वी रूप से राजा बलि को पाताल लोक में भेज दिया। अब ये बातें सुनकर राजा युधिष्ठिर ने फिर से पूछा, हे जनार्दन, आपने वामन रूप धरकर उस महाबली दैत्य को किस प्रकार जीता। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, मैंने एक समय की बात है, राजा बलि के यहाँ यज्ञ का आयोजन हो रहा था। यज्ञशाला में महर्षियों के साथ राजा बलि भी बैठे हुए थे। उस समय मैंने वामन अवतार धरकर राजा बलि के पास पहुंचा। राजा बलि ने अपने पास ब्रह्मचारी को आया हुआ देखकर खड़े हो गए और मुस्कुराते हुए बोले, अभ्यगत सदा विष्णु का ही रूप होता है, अतः आप साक्षात भगवान विष्णु ही यहाँ पधारे हैं। ऐसा कहकर उन्होंने ब्रह्मचारी को फूलों के आसन पर बिठाया और उनका विधि पूर्वक पूजन किया और उनके चरणों में गिरकर प्रणाम करके गदगद वाणी में कहा, विप्र, आपका पूजन करके आज मैं धन्य और कृतार्थ हो गया हूँ। मेरा जीवन सफल हुआ। कहिए, मैं आपका कौन सा प्रिय कार्य करूं। दिव्य श्रेष्ठ, आप जिस भी वस्तु को पाने की उद्देश्य से मेरे पास पधारे हैं उसे शीघ्र बताएं, मैं अवश्य ही पूरा करूंगा। तब वामन जी बोले, महाराज, मुझे बस 3 पग भूमि दे दो, क्योंकि भूमि दान सभी दानों में श्रेष्ठ है। जो भूमि का दान करता है और जो उस भूमि को ग्रहण करता है वे दोनों ही पुण्य आत्मा होते हैं।
वो दोनों अवश्य ही स्वर्गलोक में जाते हैं। इसलिए आप मुझे 3 पग भूमि का दान कीजिए। ये सुनकर राजा बलि ने प्रसन्नतापूर्वक कहा, ठीक है। उसके बाद उन्होंने विधि पूर्वक भूमि दान करने का विचार किया और संकल्प किया। तब राजा को ऐसा करते देखकर उनके पुरोहित शुक्राचार्य जी बोले, राजन, ये तो साक्षात परमेश्वर भगवान विष्णु ही है। देवताओं की प्रार्थना से यहाँ पधारे हैं और तुम्हें धोखे में रखकर सारी पृथ्वी हड़प लेना चाहते हैं। इसलिए मेरे कहने पर आप पृथ्वी का दान ना करें, किसी और वस्तु का दान दे दें, परंतु भूमि का दान ना करें। यह सुनकर राजा बलि हंस पड़े और धैर्य पूर्वक गुरु से बोले, ब्राह्मण, मैंने सारा पुण्य भगवान वासुदेव की प्रसन्नता के लिए ही तो किया है। अतः स्वयं विष्णु जी यहाँ पधारे हैं तो आज मैं धन्य हो गया हूँ। उनके लिए आज मुझे यह परम सुखमय जीवन का त्याग भी करना पड़े तो मुझे कोई संकोच नहीं होगा। इसलिए ब्राह्मण देवता को आज मैं 3 पग भूमि अवश्य ही दूंगा। ऐसा कहकर राजा बलि ने बहुत ही भक्ति के साथ ब्राह्मण के दोनों चरणों को पखारे और हाथों में जल लेकर विधि पूर्वक भूमि दान का संकल्प किया। दान देकर नमस्कार करके दक्षिणा रूप में धन दिया और फिर प्रसन्न होकर कहा, ब्राह्मण, आज आपको भूमि दान देकर मैं अपने को धन्य और कृत्य मानता हूँ। आप अपनी इच्छा अनुसार इस पृथ्वी को ग्रहण कीजिए। तब भगवान विष्णु ने दैत्यराज बलि से कहा, राजन, मैं तुम्हारे सामने ही अब पृथ्वी को नापता हूँ। ऐसा कहकर परमेश्वर ने वामन ब्रह्मचारी का रूप त्याग दिया और विराट रूप धारण करके पृथ्वी को नापने लगे। समुद्र, पर्वत, द्वीप, देवता, असुरों और मनुष्य सहित इस पृथ्वी का विस्तार 50 कोटि योजन है, किंतु उसे भगवान मधुसूदन ने एक ही पग में नाप लिया। फिर दैत्यराज से बोले, राजन, अब क्या करूं? भगवान का वो विराट रूप महातेजस्वी था और महात्मा ऋषियों तथा देवताओं के लिए प्रकट हुआ था। एक पग में पृथ्वी और दूसरे से स्वर्गलोक पूर्ण हो गए। अब तीसरा पैर कहाँ पर रखूं? तब बलि ने अपना सिर झुका लिया और मैंने अपना पैर पग उसके मस्तक पर रख दिया। इससे मेरा वो भक्त पाताल लोक को चला गया। उसकी विनती और नम्रता को देखकर मैंने कहा, हे बलि, तुम दुखी मत हो, मैं सदैव तुम्हारे निकट रहूंगा। विरोचन के पुत्र बलि के कहने पर वहां पर भाद्रपद शुक्ल परिवर्तनी एकादशी के दिन बलि के आश्रम पर मेरी मूर्ति स्थापित हुई और दूसरी क्षीर सागर में शेषनाग के पीठ पर हुई। यह कथा सुनाने के पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, इस एकादशी को भगवान शयन करते हुए करवट लेते हैं, इसलिए त्रिलोकी के नाथ भगवान विष्णु का आज विशेष पूजन आराधना किया जाता है, जिसके निमित्त तांबा, चांदी, चावल और दही का दान उचित है। रात्रि को जागरण अवश्य ही करनी चाहिए। जो इस प्रकार व्रत करते हैं वो सभी पापों से मुक्त होकर स्वर्गलोक को जाते हैं। उनका चंद्रमा के समान निर्मल यश संसार में फैलता है। ये थी परिवर्तनी एकादशी व्रत की कथा। परंतु भक्तजनों, यह कथा यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि जब तक भगवान श्री हरि के प्राण प्रिय तुलसी माता की कथा का श्रवण भी ना कर लिया जाए, तब तक एकादशी की कोई भी कथा पूर्ण नहीं मानी जाती। तुलसी माता ही वो पवित्र स्वरूप है जिनकी सेवा और पूजन से स्वयं श्री नारायण प्रसन्न होकर भक्तों को अक्षय फल प्रदान करते हैं। जिस प्रकार दीपक के बिना अंधकार दूर नहीं होता, उसी प्रकार तुलसी की महिमा के बिना एकादशी का व्रत अधूरा माना जाता है। इसलिए आप श्रवण कीजिए श्री हरि की प्रियतमा, समस्त भक्तों का मंगल करने वाली पुण्य की मूर्ति माता तुलसी की पावन कथा। एक बार की बात है, भगवान श्री राम और माता सीता जी अपने 14 वर्ष के वनवास के दौरान चित्रकूट में आराम कर रहे थे। तब तुलसी माता से मिलने वाले पुण्य फलों के बारे में वो आपस में चर्चा कर रहे थे, बात कर रहे थे। बातों ही बातों में सीता जी ने मन में कुछ प्रश्न उठे, तो उन्होंने भगवान श्री राम से कहा, हे प्रभु, मेरे मन में कुछ प्रश्न उठ रहे हैं जिनके उत्तर जानने के लिए मेरा मन बहुत ही बेचैन हो रहा है। तब भगवान श्री राम ने कहा, हे देवी, आपके मन में भला कौन से प्रश्न उठ रहे हैं? आप जल्दी बताइए, मैं आपके सभी प्रश्नों का उत्तर और उनका रहस्य भी जरूर बताऊंगा। तब माता सीता जी ने कहा, प्रभु, तुलसी को जल कैसे देना चाहिए और तुलसी को जल देने की सर्वोत्तम विधि कौन सी होती है? तुलसी को जल देते समय कौन सा मंत्र बोलना चाहिए? तब भगवान श्री राम जी देवी सीता से कहने लगे, हे देवी, तुलसी जी में जल अर्पित करते समय ये 3 शब्द कहे जिससे गरीबी दूर हो जाती है। एक बार माता सीता ने भगवान श्री राम से तुलसी जी को जल देने के महत्व के बारे में पूछा, तो उन्होंने भगवान ने उनका महत्व सुनाया। तब आगे माता सीता जी ने कहा, स्वामी, आपने मुझे तुलसी जी को जल देने का महत्व तो बता दिया, परंतु अब मेरे मन में ये जानने की जिज्ञासा हो रही है कि तुलसी जी को जल कैसे देना चाहिए? जल की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? जल देने का मंत्र कौन सा है? कृपया करके आप मुझे सभी प्रश्नों का उत्तर बताएं। तब भगवान श्री राम ने माता सीता जी से कहा, हे प्रिय, जिस प्रकार मैंने तुमसे तुलसी का महात्मा सुनाया, उसी प्रकार से तुलसी को जल देते समय बोले जाने वाले मंत्र का भी बड़ा महत्व है। यह मंत्र केवल 3 शब्दों का है, परंतु इसका प्रभाव बहुत ही चमत्कारी है।
जो भी मनुष्य नित्य तुलसी जी को जल देते समय यह अपने मुख में केवल 3 शब्द बोल देता है तो साक्षात माता लक्ष्मी उसके घर में प्रवेश करती है, उसकी दरिद्रता मिट जाती है, उसे धन्य धान्य की प्राप्ति होती है। देवी, उस मंत्र को बताने से पहले मैं आपको तुलसी के इस मंत्र का महत्व भी बताता हूँ। इस महत्व को सुन लेने मात्र से ही मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे कई वर्षों तक तुलसी को जल देने का पुण्य भी प्राप्त होता है। इसलिए हे देवी, आप भी इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनिए। तब माता सीता जी ने कहा, प्रभु मैं तो इस कथा को पूरा अवश्य सुनूंगी, कृपा आप मुझे तुलसी के मंत्र का महात्मा सुनाइए। तब भगवान श्री राम कहते हैं, देवी एक समय दक्षिण दिशा में एक अत्यंत शोभायमान नगरी थी। उस नगरी में सुरेश नाम का एक खोटी बुद्धि का ब्राह्मण रहता था। वो पापियों का शिरोमणि था, सरदार ही था। उसका जन्म एक ऐसे ब्राह्मण परिवार में हुआ था जो पाप कर्म करने वाले और शास्त्र ज्ञान शून्य थे। वो जन्म से तो ब्राह्मण था, लेकिन कर्म से वो अत्यंत दुराचारी था। वो ना तो पूजा पाठ करता था, ना अतिथियों का सत्कार करता था। यहाँ तक कि अपने द्वार पर आए हुए अतिथियों को बिना कुछ दान दिए ही निर्दयता पूर्वक भगा दिया करता था। वो सदैव ही पराई स्त्रियों का आसक्त रहता था और उसे मदिरापान करने की भी बुरी लत थी। साथ ही वो मांस भी खाता था। वो दिन में खेतों में काम करके पत्ते बेचकर जीविका चलाता था, रात में व्यभिचार करता था। इस प्रकार से उस ब्राह्मण ने अनेकों वर्षों तक जीवन व्यतीत किया। फिर एक दिन वह दुर्बुद्धि बेचने के लिए, पत्ते इकट्ठे करने के लिए एक ऋषि के आश्रम के आसपास घूमने लगा और वहां लगे हुए पेड़ों से पत्ते तोड़ने लगा। तो वहीं पर एक काल रूपधारी काले भयानक सर्प ने उस ब्राह्मण को काट लिया और उसी समय उसकी मृत्यु हो गई। तब उसके बाद 2 यमदूत उसे लेने के लिए आए, उस स्थान पर प्रकट हो गए, उसे उठाकर यमलोक ले जाने लगे। मार्ग में वो यमदूतों के सामने बहुत करुण विलाप करने लगा और बोला, हे दूतों, मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो, मुझे छोड़ दो। लेकिन यमदूतों ने यह कहकर घसीटते हुए ले गए कि अरे दुष्ट ब्राह्मण, तेरे पाप कर्मों के कारण तुझे सांप ने डस लिया। अब तो यमराज जी तुम्हें अवश्य घोर नरक में डाल देंगे। फिर यम के दूत उस ब्राह्मण को लेकर यमलोक पहुंच गए और यमराज जी के सामने खड़े हो गए। तब चित्रगुप्त महाराज जी उस ब्राह्मण का लेखा जोखा निकालकर यमराज जी से कहने लगे, हे धर्मराज, इस ब्राह्मण ने बचपन से लेकर मृत्यु तक पाप ही पाप किए हैं। अपने पूरे जीवन में इसने कभी कोई पुण्य का काम नहीं किया। तब धर्मराज जी अपने दूतों से कहते हैं, दूतों, इसे घोर पाप करने वाले ब्राह्मण को उठाकर ले जाओ और इसे नरक में डाल दो। फिर यम के दूत उस पंडित को लेकर नरक की भयंकर अग्नि में धकेल देते हैं। अनेकों वर्षों तक नरक में सजा भुगतने के बाद उस ब्राह्मण को अपने दूसरे जन्म में एक बैल का शरीर प्राप्त हुआ। बैल का जन्म पाकर वो बोझ उठाने लगा, काम करने लगा। उसका मालिक उसे दिन रात काम करवाता। फिर जब उस बैल की शक्ति कम हो गई तो उसके मालिक ने उसे एक लंगड़े आदमी को बेच दिया। उस लंगड़े आदमी ने उस बैल को खुद का बोझ उठाने के काम में उपयोग करना शुरू कर दिया। वो उसकी पीठ पर बैठकर दूर दूर घूमता था। इस प्रकार से उस बैल ने 10 वर्षों तक उस लंगड़े आदमी का बोझ उठाया। फिर एक दिन वो लंगड़ा आदमी उस बैल की पीठ पर बैठकर किसी ऊंचे पर्वत पर जा रहा था। उस पर्वत पर बहुत ज्यादा देर तक चढ़ाई करने के कारण वो बैल थक गया, उसकी शक्ति क्षीण हो गई और वो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। अब अंतिम सांसें लेने लगा तो वहां पर खड़े लोगों को उस बैल पर दया आ गई। तरस खाकर उसके मुख में कई लोग पानी डालने लगे और उन्हीं लोगों में से एक पुण्य आत्मा इंसान भी था। उसने उस बैल को कल्याण करने के लिए अपना समस्त पुण्य उस बैल को दे दिया। तो वहां पर खड़े हुए कुछ और लोगों ने भी अपने अपने पुण्य उस बैल को समर्पित कर दिए। जब सभी लोग अपना अपना पुण्य उस बैल को समर्पित कर रहे थे तो वहीं भीड़ में एक वैश्या भी खड़ी थी और ये सब कुछ देखकर उस वैश्या ने भी अपना पुण्य उस बैल को दे दिया। फिर कुछ क्षणों बाद उस बैल की मृत्यु हो गई और फिर उस स्थान पर यमदूत आए और उस बैल को शरीर को उठा करके ब्राह्मण की आत्मा को निकालकर यमलोक ले गए। यमलोक में ले जाकर उसे यमराज जी के सामने खड़ा कर दिया। फिर चित्रगुप्त जी महाराज ने उसका लेखा जोखा देखा तो आश्चर्य में पड़ गए, क्योंकि वैश्या के द्वारा दिया गया पुण्य सबसे अधिक बड़ा था और उस पुण्य के प्रभाव से उस ब्राह्मण के सभी जन्मों के पाप नष्ट हो चुके थे। फिर यमराज जी ने उस ब्राह्मण के सारे पाप क्षमा कर दिए और कहने लगे, हे ब्राह्मण, उस वैश्या ने तुझे अपना पुण्य देकर तुझ पर बहुत ही बड़ा उपकार किया। केवल उसी के पुण्य के कारण तुम्हारे सब जन्मों के पाप नष्ट हो गए और यमराज जी ने उसे एक बार फिर से मनुष्य योनि में जन्म प्रदान कर दिया। इस बार उसे पृथ्वी पर एक उत्तम पंडित कुल में जन्म लिया। उस महापुण्य के प्रभाव से उसने इस नए जन्म में पूर्व जन्म की सारी बातें याद आने लगी। वो ब्राह्मण खड़ा हो गया और उसे याद आया कि पिछले जन्म में जब वो बैल था तो वो एक वैश्या ने कैसे उसे अपने पुण्य दिए थे। उसके मन में उस वैश्या के बारे में जानने की जिज्ञासा हुई। उस महापुण्य के बारे में जानने के लिए वो उस वैश्या का पता लगाने लग गए, उसे ढूंढने लग गए। उसके नगर में ढूंढते ढूंढते चला गया तो वो वैश्या अब तक बूढ़ी हो चुकी थी। फिर जब उसे ढूंढने पर वो वैश्या मिल गई तो उसके सामने जाकर बार बार प्रणाम करने लगा।
और उसका धन्यवाद करने लगा। तब वैश्या कहने लगी, हे ब्राह्मण, आप कौन हैं? किस कारण आप मुझे वैश्या को धन्यवाद कर रहे हैं? मैंने आपका कौन सा कार्य कर दिया? आप मुझे बार बार धन्यवाद क्यों कर रहे हैं? तो वो ब्राह्मण कहने लगा, माता, मैं वही बैल हूँ जिसे तुमने अपना पुण्य दे डाला था। आपके पाप कर्मों के कारण मुझे पिछले जन्म में बैल का जन्म मिला था और उस पर्वत पर मैं मर रहा था, तो तुमने अपना पुण्य देकर पुण्यदान मुझे दिया था और तुम्हारे पुण्यदान के प्रभाव से ही आज मुझे फिर से यह मनुष्य की जन्म मिला है। तुम्हारे दिए गए उस पुण्य के कारण मुझे अपने पूर्व जन्म की सारी बातें याद है, स्मरण है। लेकिन हे माता, आज यहाँ पर जानने के लिए आया हूँ कि आपने मुझे उस समय कौन सा पुण्य दान दिया था जिस कारण से मेरे सभी जन्मों के पाप खत्म हो गए। मैं उसी पुण्य के बारे में जानना चाहता हूँ। ब्राह्मण की बात सुनकर वैश्य ने कहा, ब्राह्मण, मैंने तो अपने जीवन में कोई पुण्य काम नहीं किया, परंतु मेरे घर में एक तोता है जो पिंजरे में रहकर हमेशा कुछ बोलता रहता है। उसी को सुन सुनकर मेरी अंतरात्मा पवित्र हो गई। उसी तोते के द्वारा बोले गए मंत्र का पुण्य मैंने तुम्हें दान में दिया था। फिर वो वैश्य और पंडित उस तोते के पास गए। तब वहां जाकर ब्राह्मण ने उस तोते से पूछा, तोता, तुम कौन सा मंत्र बोलते हो जिससे हमारे जीवन का उद्धार हुआ है? यह मंत्र तुम्हें किसने सिखाया और इस मंत्र का क्या अर्थ होता है? तब उस तोते ने अपने पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनाना आरंभ किया। वो तोता कहने लगा, हे ब्राह्मण, पिछले जन्म में मैं एक पंडित था। मैं अपने ज्ञान के अहंकार में अंधा था। मैंने कभी गुरुजनों का सम्मान आदर नहीं किया, सदैव उनका अपमान किया। मुझे अपने ज्ञान पर इतना ज्यादा गर्व था कि जिस कारण से मेरे अंदर क्रोध और अधिक बढ़ गया था और मारे क्रोध के मैं सभी से द्वेष करने लगा, अन्य मनुष्यों को तुच्छ समझने लगा और विद्वानों का तो भरी सभा में अपमान करने लगा। फिर समय बीतने पर मेरी मृत्यु हो गई। मुझे यमलोक में ले जाया गया। पूज्य जनों और गुरुजनों का अपमान करने के कारण मुझे तोते के कुल में डाल दिया गया और मेरा जन्म एक तोते के रूप में हो गया। मेरे पाप कर्मों के कारण छोटी सी अवस्था में मेरे माता पिता से मेरा वियोग हो गया। फिर मैं पेड़ की डाल पर बैठकर रो रहा था, तो उसी स्थान से कुछ ऋषि मुनि जा रहे थे। उन्होंने मेरी दयनीय पुकार सुन ली और मुझे लेकर अपने आश्रम में चले गए। वहां उस आश्रम में उन्होंने मुझे एक सुंदर पिंजरे में रखा और मेरा बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखा। वो मुझे रोज भोजन दिया करते थे, पढ़ाते थे। उस स्थान पर बहुत सारे ऋषि मुनि और उनकी स्त्रियां और बालक सभी रोज तुलसी जी की पूजा अर्चना किया करते और तुलसी जी को जल देते थे। तुलसी जी के सामने एक मंत्र का जाप किया करते थे। उन्हीं के मुख से बार बार उस मंत्र को सुनकर मैंने उसे रट लिया और तब से मैं उस मंत्र को जान गया हूँ और वही मंत्र मैं दिन रात बोलता रहता हूँ। उस मंत्र के प्रभाव से मेरी कभी मृत्यु नहीं हुई और आज मेरी आयु 100 वर्ष की हो गई है। मैं इतने वर्षों तक जीवित रहा। फिर एक रात को एक चोर उस स्थान पर आ गया और उसने मुझे वहां से चुरा लिया और फिर इस वैश्या ने मुझे उस चोर से खरीद लिया और इस वैश्या के घर पर आने के बाद भी मैं उसी मंत्र को बोलता रहता हूँ, जिसे सुनकर इस वैश्या का मन भी पवित्र हो गया और इसने वैश्या का काम छोड़कर भगवान श्री हरि विष्णु का भजन कीर्तन करना प्रारंभ कर दिया, भगवान की भक्ति करना प्रारंभ कर दिया और उसी मंत्र के प्रभाव से इस वैश्या की आत्मा इतनी पवित्र हो गई कि उसका पुण्य तुम्हें प्राप्त हुआ था। हे ब्राह्मण, उस मंत्र के पुण्य से अब आप भी मुक्त होकर आए हैं। इस प्रकार से तोते ने उस ब्राह्मण और वैश्या को सारा वृतांत सुना दिया, जिसे सुनकर वो पंडित और वैश्या दोनों ही अत्यंत प्रसन्न हुए और फिर दोनों ही रोज तुलसी जी को जल देकर उस मंत्र का जाप करने लगे। फिर वह तोता, वैश्य और ब्राह्मण तीनों उस मंत्र के प्रभाव से दिव्य विमानों में बैठकर भगवान श्री हरि विष्णु के लोक में चले गए। ये सारा वृतांत सुनाकर भगवान राम कहते हैं, हे देवी, देखा आपने, केवल तुलसी के इस मंत्र के प्रभाव से ही तोते को, उस वैश्य को और पंडित के सभी पाप नष्ट हो गए। इसलिए सभी मनुष्य रोज तुलसी जी को जल देते समय इस एक मंत्र का उच्चारण अवश्य करें। हे देवी, वो मंत्र इस प्रकार से है जिसे आप भी ध्यान से सुनिए। ओम श्री हरि प्रिया नमः, ओम श्री हरि प्रिया नमः, ओम श्री हरि प्रिया नमः। इस मंत्र का 3 बार जप करें। जो भी स्त्री नित्य तुलसी जी के समक्ष इस मंत्र का उच्चारण करेगी वो सौभाग्यशाली रहेगी। जो भी पुरुष तुलसी जी के सामने इस मंत्र का उच्चारण करेंगे उसे अपार धन की प्राप्ति होगी। जिस घर के सामने नित्य तुलसी जी की पूजा अर्चना की जाएगी उस घर में साक्षात लक्ष्मी माता का वास होगा। तुलसी जी का यह मंत्र राजकल्प तरु है। यह समस्त फलों को प्रदान करने वाला है। इसलिए जो भी तुलसी जी के सामने इस मंत्र का उच्चारण करेगा उसे संपूर्ण सिद्धियां प्राप्त होगी। स्त्रियों को सदैव ही स्नान करके अपने बाल बांधकर मांग में सिंदूर भरकर नित्य तुलसी जी की पूजा अर्चना करनी चाहिए और तुलसी जी को जल देते समय इस मंत्र का उच्चारण भी करना चाहिए। रोज तुलसी जी के पौधे की परिक्रमा करने के साथ ही सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। रोज शाम के समय तुलसी के पास दीपक जलाएं। तुलसी जी के पास बैठकर भगवान विष्णु की आराधना करें। तुलसी के पास दीपक जलाने से मनुष्य को धन
नहाने की प्राप्ति होती है। हजारों अमृत के घड़ों से नहाने पर भी श्रीहरि को इतनी तृप्ति नहीं मिलती जितनी मनुष्य के द्वारा तुलसी का एकमात्र पत्ता चढ़ाने से हो जाता है। 1000 गायों के दान से मनुष्य को जो फल की प्राप्ति नहीं होती, वही फल तुलसी के पत्ते का दान से मिल जाता है। तो इस प्रकार भगवान श्री राम जी ने माता सीता जी को तुलसी जी का महात्मा सुनाया। तो ये थी तुलसी माता की कथा। सभी मिलकर प्रेम से बोलिए तुलसी मैया की जय। तो इस प्रकार से परिवर्तनी एकादशी की कथा, तुलसी माता की कथा पूर्ण हुई। आप लोगों को ये कथा कैसी लगी? आप लोगों के लिए ये वीडियो जरा भी यूजफुल हो, हेल्पफुल हो तो प्लीज मेरे चैनल पर जय मां तुलसी कमेंट में जरूर से लिखें और चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और पूजा विधि के साथ, किसी और व्रत कथा के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय मां तुलसी।